हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है 8th क्लास की, जिसका जो कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 36 और जो हमारी डेट है वो है 16 फरवरी। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो हमारा जो चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। शुरू करते हैं कि आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात हो, तो मतलब संबंध बताया जाता है, उसको हम कारक कहते हैं। ठीक है, जो कारक होते हैं हमारे वो क्या है, कारक जो हमारे हैं 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? हमारे कारक के 8 भेद होते हैं। कारक का नाम और कारक के चिन्ह, मतलब कारक के नाम है और उसके साथ चिन्ह है कि मतलब क्या उनके लिए क्या चिन्ह हो सकता है। जैसे कर्ता के लिए हम ने का लगाएंगे, कर्म के लिए को, करण के लिए से, मतलब क्या है, कर्ता ने कर्म को करण, ये होता है ना ऐसे याद करने का जो ये अलग से ये वो है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए को, अपदान से, अधिकरण पे, पर, संबंध का, के और संबोधन। तो ये क्या है, हमारे कारक हैं और इनके ये जो है इनके ये चिन्ह है। ठीक है, ये सारे इनके लिए क्या है, चिन्ह है। कर्ता ने मतलब कर्ता मतलब जो काम कर रहा है, जैसे सब्जेक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कोई काम कर रहा है, नहीं आएगा उसके लिए। कर्म मतलब कोई काम किया है। करण से किसके द्वारा किया है। संप्रदान के लिए किसके लिए किया है। ठीक है, अपदान मतलब अलगाव का भाव यहाँ पे पैदा होता है, मतलब कोई किसी से अलग होने का। अधिकरण मतलब किसी पे अधिकार का ये बताता है हमको। संबंध का के कि मतलब हमें किसी न किसी से संबंध बता रहा है कि हमारा उससे क्या संबंध है। और संबोधन मतलब हम किसी को संबोधन, हम किसी को कोई बचा मतलब बुला रहे हैं, ओ सुनना, अरे सुनना, तो ये क्या है, ये संबोधन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं कि तो आइए कारक का अभ्यास करते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं उनका हम कारक ढूंढते हैं कि शाम की पत्नी मेरी बहन है। तो ये क्या है, शाम की पत्नी, जो ये यहाँ पे क्या है, संबंध कारक। यहाँ पे क्या है, शाम की पत्नी मेरी बहन है, वो क्या है, संबंध बता रहा है यहाँ पे। तो क्या है, ये संबंध कारक। ठीक है, अब क्या, वह आगरा से बस से गया। तो यहाँ पे क्या है, ये से गया, तो यहाँ पे क्या है, हमने से अब पढ़ा ही था, से किसके लिए आता है, ये किसके लिए, करण के लिए। ठीक है, ये किसका है, करण। देखो ये किसके द्वारा, यहाँ पे क्या है, किस बता रखा, किसके द्वारा गया। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा है, करण कारक। ठीक है, फिर क्या, अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया। यहाँ पे क्या है, संबोधन, मतलब संबोधन करके मतलब कि संबोधन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ पे अरे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये संबोधन कारक। संबोधन कारक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या है, सीता ने सुंदर गीत गाया। तो सीता ने, तो यहाँ पे क्या, सीता की बात हो रही है, किस उसने गाया। तो यहाँ पे क्या है, ये कर्ता। यहाँ पे क्या है, ये कर्ता कारक। और लास्ट क्या है कि पेड़ से फल गिरा। फल गिरते हैं, तो पेड़ से मतलब क्या है, अलगाव का मतलब अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये कौन सा है, अपादान कारक। अपादान कारक। ठीक है, तो ये आप पूरा कर लें यहाँ से। और आप क्या है, करते समय यहाँ से भी जो टेबल है इसका, यहाँ से भी इसको, जो ये टेबल है इसको भी देख के आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब क्या है कि उदाहरण, शाम की पत्नी में की संबंध कारक है, मतलब शाम की पत्नी जो है उसमें क्या है, की कारक है। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, उसमें हमें परसंज्ञा कारक का चिन्ह लगाना है। जैसे माँ ने सौरभ डैश बहुत, क्या आएगा यहाँ पे, को, कि माँ ने सौरभ को बहुत डांटा। ऐसे कबूतर डाल पर बैठा है, किस पर बैठा है, डाल पर। तो हम क्या लगा देंगे, कौन सा कारक, पर। पत्ता पेड़ से, क्या लगा देंगे, से, पेड़ से गिरता है। यहाँ पे क्या, अपदान। पिता ने बालक को पुस्तक से, किससे पढ़ाया, पुस्तक से, मतलब उसके द्वारा पढ़ाया गया है। समान कमरे में, क्या रख दे, में रख दो। तो आप क्या है, यहाँ पे ये लगा देंगे, कैसे, माँ ने सौरभ को बहुत डांटा, कबूतर डाल पर बैठा है, पत्ता पेड़ से, ओ सॉरी, पत्ता पेड़ से गिर गया, पिता ने बालक को पुस्तक से समझाया और सामान कमरे में रख दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब क्या है कि दिए गए कारक चिन्हों से हमें एक वाक्य बनाना है। तो बनाते हैं के लिए। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, के लिए क्या, हम पहले का बनाएंगे, मोहन, मेरे साथ साथ करना बेटा, मैं बार बार इसको रब करती रहूँगी। मोहन राजू के लिए किताब लाया। क्या लाया, किताब, किताब लाया। तो यहाँ पे क्या, हमने के लिए का
वाक्य बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं की। ठीक है, की का क्या बनाएंगे हम? अब हम की का बनाएंगे, मैं राम की बहन हूँ। बहन हूँ, तो हमने क्या है यहाँ पे की का बना दिया हमने। ठीक है, ये आप ये कर ले। अब है के द्वारा, अब हम के द्वारा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? राम ने पेन के द्वारा लिखा। किसके द्वारा लिखा? उसने पेन के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बनाएंगे को का। को का क्या बनाएंगे हम? सुनीता ने राम को किताब दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? की जो है हमारा जो है कारक आ गया। अब से का तो हम वही बना देंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, गिरते हैं, तो ये क्या बना गया? हमारा शेष है, बन गया हमारा। अब हमारा कौन सा रह गया? हमारा लास्ट वाला रह गया, क्या? का। अब हम क्या बना देंगे इसका? कि मैं राजू का पिताजी हूँ। तो हमने क्या है यहाँ पे सारे हमने कारकों से जो है वाक्य बना दिए। ठीक है, तो आप इनके अलावा आप और भी जो आपको अच्छे लगते हैं वो भी आप बना सकते हो। तो बच्चों, ये हमारी जो है 8th क्लास की वर्कशीट है हिंदी की व्याकरण, जिसमें हमने पढ़ी है। आज हमने कारकों के बारे में पढ़ा है। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए। कोविड-19 से प्लीज़ सचेत रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा लोग क्या सावधानी नहीं बरत रहे हैं, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।